मैं एक और चीज़ बोलता हूँ कि मैं जो भी सीखा है उसका विद इन 24 आवर्स रिवीजन होना चाहिए। वो क्यों याद नहीं रहता? रिवीजन होएगा कैसा? जब एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तब होएगा ना। कल तो पॉसिबल ही नहीं है, कल कॉलेज में छुट्टी था महावीर जयंती का। नहीं, कल यहाँ पे एग्जाम था, वो डिक्लेयर कभी परसों किया था। तो हाँ, मतलब पूरे 6 दिन में आपने एवरेज पर डे 10 मिनट भी वेस्ट नहीं किया रहेगा ना। 10 मिनट भी वेस्ट नहीं किया है। भगवान करे आप सबको ऐसा खड़ूस बॉस मिले ना इंटर और फाइनल के बाद। दिल से दुआ है। ये रीफोकस क्यों चालू है? ओके, यहाँ पे किया है आपने। तो 1 2 3 4 5 किया है। परिणाम तो भुगतने होंगे। होमवर्क नॉट डन, so there has to be some repercussions which I'll let you know. पेज नंबर क्या एमसीक्यूज का? एंड कौन से एमसीक्यू नंबर से स्टार्ट करना है, आइडिया है कुछ? ओके, आ जाओ ना एमसीक्यू नंबर 67 पे। आई थिंक लास्ट week, that is on Saturday, we had concluded unit number 2, that is theory of consumer behavior, जिसमें अपना ये था indifference related concept सीखा था। and then we also concluded unit number 3, and that unit number 3 was related to supply। बराबर है ना? supply तो ठीक है, बहुत सारा simple था। so let us first complete the discussion on MCQs, and then if time permits we'll start with the new chapter also। 67 से लेके आगे जितने भी हुए थे, इसमें अभी वो दूसरा बुक खुला है, तो इनकेस कोई हो गया रहेगा तो मुझे बता देना, ठीक है? एमसीक्यू नंबर 67, विच वन इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ द थियरी ऑफ डिमांड विच इज बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ। सो कौन सा इनडिफरेंस कर्व का अजम्पशन नहीं है, वो हमें ढूंढना है। अच्छा, दिस इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस वाज गिवन बाय व्हिच इकोनॉमिस्ट? हिक्स एंड एलन, बराबर है। सो इज इट लाइक मार्शल रिलेटेड के एंटी मार्शल? एंड इफ इट इज एंटी मार्शल तो अपना ऑप्शन ए, व्हाट डज इट सेज, जरा रीड करोगे? गिवन, व्हाट वाज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ स्केल ऑफ प्रेफरेंस? एनी आइडिया? Out of total 5 concepts, scale of preference, indifference curve, indifference map, budget line, and consumer equilibrium. So what was scale of preference? That was my concept number 1. Ordinal मतलब different combinations give exactly different level of satisfaction, जिसमें example हमने लिया था jeans and t-shirt का, याद आ रहा है? So with the given scale of preference between different combination of two goods, was it combination of two goods? तो ये तो था। अपने को ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जो नहीं है assumption में। Second, diminishing marginal rate of substitution, ये किस में था? Scale of preference में नहीं था। DMRS was not a part of scale of preference, it was a part of indifference curve। so अगर मैंने कहा था 2 क्वेश्चंस के 2 आंसर है। if I ask you that why IC is downward sloping, तो उसका रीजन क्या है? why IC is downward sloping? चॉकलेट आइसक्रीम का एग्जाम्पल लिया था, इसलिए कहता हूं विद इन 24 आवर्स सॉल्व करना चाहिए। इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन यूनिट्स ऑफ 2 goods। And then if I ask you a question that why it was convex to origin, उसका slope convex क्यों था, then उसका reason is what? MRS is, अरे बोलो, फिर उसमें डायग्राम में याद रहेगा ना, तो एरो के साइज, वो बॉक्स टू बॉक्स एरो के साइज बड़े हो रहे थे कि कम हो रहे थे?
एग्जैक्टली, सो दैट वाज कॉन्वेक्स बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग, तो ये भी अजम्पशन है. कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी वाज आल्सो एन अजम्पशन ना. एमयू ऑफ मनी शुड रिमेन कांस्टेंट, क्या नहीं, लॉ ऑफ डीएमयू वो मार्शल का था. एब्सोल्युटली करेक्ट. दैट वाज नॉट द अजम्पशन गिवन बाय एलन एंड हिग्स रिलेटेड टू आईसी एंड हेंस आंसर इज ऑप्शन. अब तक सी लग रहा है, फिर भी हम लोग है ना डी ऑप्शन रीड कर लेते हैं. कंज्यूमर वुड ऑलवेज प्रेफर मोर ऑफ अ टू अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम. व्हाई डू वी ऑलवेज. अच्छा, एक कॉन्वर्सेशन था, मैंने क्वेश्चन पूछा था दैट इज इट ऑलवेज अ कंज्यूमर प्रेफरेंस या प्रेफर मोर ऑफ अ गुड एंड दैट विल बी द फर्स्ट प्रेफरेंस. फिर आप लोग थोड़ा पहले नो बोल के डिफेंड कर रहे थे कि सर मेडिसिन के केस में, लेक्चर के केस में ऐसा वैसा सब बता रहे थे, बराबर है. फिर मैंने आपको नोट लिखवाया था, इट जस्ट डिपेंड्स अपॉन द पर्पस ऑफ वांट. सो डी भी था, सो नॉट एन अजम्पशन इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट 68, कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम एट अ पॉइंट वेयर बजट लाइन इज. अच्छा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ विच टू कॉन्सेप्ट्स? बजट लाइन एंड इंडिफरेंस मैप. कहो नहीं मैप, क्योंकि इंडिफरेंस मैप में एक आईसी के अनेक आईसी. अच्छा, उसका दो कंडीशंस था, इक्विलिब्रियम के दो कंडीशंस नोटबुक में लिखवाए थे. नंबर 1, एट इक्विलिब्रियम बजट लाइन इज टेंजेंट टू द हाईएस्ट अटेनेबल आईसी, टेंजेंट, एंड हेंस आंसर इज ऑप्शन दैट बजट लाइन इज टेंजेंट टू आईसी. डायग्राम के नीचे नोटबुक में लिखवाया था. इन केस लास्ट सैटरडे जो बुक बंद हुआ और अभी खुला रहेगा तो ही याद आएगा, नहीं तो याद नहीं आने वाला है. बाकी हम ठहरे बेशरम, आप लाख चाहे कोशिश कर लो, हम नहीं. 69, an indifference curve slopes down towards. क्यों? Because more of one commodity and less of another results in. Since it is indifference, level of satisfaction remains. Hence, answer is option A. Very good. Next one, which of the following statement is. मतलब अपने को गलत स्टेटमेंट ढूंढना है कि गलत स्टेटमेंट? वेरी गुड. IC must downward sloping to the right. Is it correct कि incorrect? ये तो करेक्ट है. Convexity, is IC convexity of a curve? क्यों convex है? Because MRS, तो ये भी सही है. Income elasticity for inferior goods of a consumer is positive. क्या रहता है? क्योंकि इनकम इलास्टिस डाउनवर्ड स्लोपिंग है, करेक्ट. क्योंकि अपनी जब इनकम बढ़े तो वी गो फॉर विच प्रोडक्ट, तो इंफीरियर का डिमांड क्या हो जाएगा. सो अब तक इनकरेक्ट लग रहा है ऑप्शन. फिर भी डी पढ़ने का आपने को. द टोटल इफेक्ट ऑफ चेंज इन ऑन इट्स क्वांटिटी इज विच इफेक्ट. मतलब डिमांड इन्फ्लुएंस किसकी वजह से हुआ, तो वो प्राइस इफेक्ट सही है. तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज माय ऑप्शन 71. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ आईसी. चलो, आउट ऑफ द गिवन सबसे सिंपल बोलूं, सी और डी आंसर नहीं हो सकता. पूछो क्यों. हाँ, मार्जिनल एक मिनट, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, ये दो किसने दिया था? एन आईसी इज नॉट गिवन बाय मार्शल, इट इज गिवन बाय एलन हैंड. सो आंसर इज ईदर ए और वाई. आंसर इज नॉट बी. एक एक्सेप्शन था, पता है? वैसे तो एक्सेप्शन दो थे. जनरली अवर आईसी इज कॉन्वेक्स, बट अंडर टू एक्सेप्शंस वो कुछ डिफरेंट है. परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स एंड, हाँ, जिसमें एमआरएस स्टेज, वो याद है पेप्सी का एक बॉटल बढ़ाया तो कोक का एक कम किया था. सो एमआरएस कांस्टेंट होने से आईसी कैसा हो जाता है? लीनियर. डाउनवर्ड्स तो है ही, लेकिन कैसा हो जाता है? अच्छा, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट का वो राइट शू लेफ्ट शू कुछ याद आ रहा है क्या? उसमें एल शेप हो जाता है. तो बी भी है ना, एमआरएस इज कांस्टेंट. वो एक्सेप्शन है. एब्सोल्युटली करेक्ट. एंड हेंस प्रॉपर्टी विल बी माय ऑप्शन
ओके 72 विच कॉन्सेप्ट इज रिलेटिव प्राइस? ये रिलेटिव प्राइस मैंने नोटबुक में कहीं पे लिखवाया था, कौन से ग्राफ के? वेरी गुड, भूल गया सब कुछ। बजट लाइन का जो डायग्राम है ना, उसके राइट साइड में लिखवाया था स्लोप ऑफ बजट लाइन। हाँ हाँ बोल दो, अच्छा लगेगा। बोले तुमको कुछ याद नहीं है ना, गलती तुम्हारा नहीं है मेरा है, इधर ही दे देना। हाँ, गलती तुम्हारा नहीं है मेरा है। क्या सर आप आते हो खाली वीकेंड के बार को, ऐसा रोज आया करो तो हमको चीजें याद रहती है ना, बाकी हम तो बुक खोलने से रहे। ओके, सो स्लोप ऑफ बजट लाइन के बाजू में ना P ऑफ X अपॉन P ऑफ Y करके कुछ लिखा था, दैट इज द रेशियो ऑफ वन मनी प्राइस टू अनदर, एंड हेंस आंसर विल बी ऑप्शन, दैट इज द रेशियो ऑफ वन मनी प्राइस टू अनदर। आर यू गेटिंग दिस? एनी डाउट सो फार? ओके, वो बजट लाइन का जरा डायग्राम राइट लेफ्ट में बुक ओपन रखो तो कैसा है, कनेक्शन मिलेगा। अ पॉइंट विच इज बिलो द बजट लाइन, सो एज पर आर डायग्राम विच पॉइंट वॉज बिलो द बजट लाइन? के। वो अटेनेबल है कि अनअटेनेबल है? लेकिन उसमें पूरा फंड यूज हो रहा, सो व्हाट विल बी द आंसर? सी नहीं हो सकता, क्योंकि सी में क्या बोला है, अनअटेनेबल, बराबर है, तो सी नहीं हो सकता। चलो आपके लिए मैं थोड़ा इजी कर दिया, डी के बी, बॉम्बे के दादर। अच्छा, सो इट रिप्रेजेंट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स विच कॉस्ट्स लेस देन कंज्यूमर्स इनकम, मतलब बजट 50 का है लेकिन खर्चा उससे ज्यादा नहीं हुआ उससे। वेरी गुड, नेक्स्ट वन। आई थिंक अपना 74 हो गया था ना, 2010। 75 सबसे टफ डायग्राम का आंसर है, आंसर मैं देगा, डिफिकल्ट एमसीक्यू है। देयर इज अ डायग्राम गिवन टू यू, और डायग्राम में पूछा है उसके ऊपर कि शेडेड पोर्शन क्या होता है। सो इफ आई से दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज माय प्राइस, ये मेरा डिमांड विच इज ऑल्सो एमयू, तो ये शेडेड इज माय कंज्यूमर। एनीबडी टी? नो, थैंक यू। चलो, आईसी में कोई डाउट? जो लोग ने होमवर्क नहीं किया वो भी डाउट पूछ सकते हैं, क्योंकि पनिशमेंट तो मिलने ही वाला है, और ऐसा सख्त वाला पनिशमेंट दूंगा ये बार, ये सबको याद रहे। कोई डाउट्स? चलो फाइन, आगे बढ़ते। 76, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट विच इलास्टिसिटी गाइस, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज करेक्ट? कौन सा सही है? सभी सही है। इट मेजर्स हाउ मच क्वांटिटी इज सप्लाइड ऑफ अ गुड टू रिस्पॉन्ड टू अ चेंज इन प्राइस, बराबर है। इट इज कंप्यूटेड बाय परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन, बराबर है। अच्छा, प्राइस इलास्टिसिटी लॉन्ग रन अलग होएगा, डिफरेंट देन फ्रॉम शॉर्ट रन, मैंने टेबल में लिखवाया था, ये भी सही है। सो व्हाट विल बी द आंसर? Very good. 77, a vertical supply curve which is parallel to which axis? Vertical मतलब प्राइस बढ़े के कम होवे, supply remains, it is perfectly where ES will be equal to 0, and hence answer will be option. What does supply of a good refers to? Supply of good refers to what? Huh? Why can't we see stock available? Because supply depends upon stock. हाँ, ये समझा मेरे को कि सर यहाँ पे प्राइस और टाइम भी है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाई सी इज नॉट द आंसर, बिकॉज हम लोग ने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा था सप्लाई डिपेंड्स अपॉन स्टॉक। वापस बोल, स्टॉक और नजदीक है बट एग्जैक्ट नहीं है। ये वर्डिंग से आंसर नहीं, आंसर आपको पता चलना चाहिए बाय लुकिंग एट द वर्डिंग्स।
अच्छा टेल मी वन, हाँ हाँ करेक्ट, ड्यूरेबल के केस में जैसे फर्नीचर, कैन प्रोड्यूसर स्टोर फर्नीचर? नो, कर सकता है ना वो। समझो सोफा के 100 यूनिट है तो जरूरी है 100 का 100 2 दिन में बेच देने का, नहीं तो सड़ जाएगा, रख सकता है ना। सो सप्लाई इज एक्चुअली, आपने 12th में सीखा रहेगा, इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। स्टॉक हम जमा करते इसलिए उसको क्या कहते हैं? फंड कॉन्सेप्ट। स्टॉक इज अ फंड कॉन्सेप्ट, फंड जमा होता है, सो स्टॉक इज फंड कॉन्सेप्ट, बट सप्लाई इज फ्लो कॉन्सेप्ट, कितना बेचा है, सो दैट बिकम्स ऑफर्ड फॉर सेल। एंड सेकेंड जो रीजन, एक तो है कि भाई प्राइस और टाइम दोनों है, एंड हेंस आंसर इज ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट वन, एन इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ अ गुड इज कॉस्ड बाय। अच्छा, इंक्रीज में सप्लाई कम होता है बढ़ता है? फॉर बिकॉज ड्यू टू प्राइस के अदर फैक्टर्स। अगर प्राइस की वजह से होता है तो इट इज कॉल्ड एज एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, अदर फैक्टर्स इंक्रीज और, सो व्हाट विल बी द आंसर? ऑल ओके, एक एक देखते, एक एक देखते। हाँ, नहीं सर ने क्या बोला प्राइस का? तो प्राइस किधर है इधर? अंकल, इट इज प्राइस ऑफ अदर गुड्स। ना ना, ओके, पहले तो मेरे को बोलो इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी लेटेस्ट आया तो सप्लाई विल इंक्रीज के डिक्रीज? ए तो है। फॉल इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स, से फॉर एग्जांपल आई एम सेलिंग टी एंड कॉफी, और कॉफी का प्राइस क्या हो गया? कम हो गया, तो मैं सप्लाई किसका बढ़ाएगा? ठीक है, ठीक है, एक मिनट एक मिनट, आई एम सेलिंग, आई एम अ सेलर selling tea and coffee. I repeat, I am a seller selling tea and coffee. You have to think from a, and seller का motto is always to earn. So I am more profit या maximum profit. अभी मैंने कॉफी का प्राइस कम किया है तो ऑफ कोर्स मैं ज्यादा क्या बेचेगा, तो टी का सप्लाई क्या होएगा? इंक्रीज. अच्छा, फॉल इन प्राइस ऑफ व्हाट? फैक्टर्स ऑफ, what are the prices of factors of production? Rent, wages, interest, profit. कॉस्ट कम हो गया, प्राइस कम हो गया मतलब कॉस्ट कम हुआ, कॉस्ट कम हुआ तो प्रोडक्शन क्या होएगा? एंड सप्लाई विल ऑल्सो. सो इन शॉर्ट तीनों में इंक्रीज हो रहा है, एंड हेंस आंसर इज ऑप्शन डी. इज दैट क्लियर? लॉजिकली क्लियर है? एक्सक्यूज मी, नेक्स्ट वन. Elasticity of supply refers to the degree of, to change in what? Horizontal supply curve which is parallel to which axis? Quantity. Quantity supplied कौन से axis पे लेते हैं? In short it is parallel to which axis? And horizontal supply curve कौन से केस में था? Perfectly, where ES is equal to, and hence answer will be option 81 तक डाउट नहीं? श्योर. ओके, नेक्स्ट वन. 82. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई इज रिजल्ट ऑफ व्हाट? कॉन्ट्रैक्शन, इज इट अदर फैक्टर के प्राइस की वजह से? और कॉन्ट्रैक्शन में सप्लाई बढ़ेगा कि कम होएगा? कम कब होएगा? जब प्राइस, प्राइस और सप्लाई में रिलेशनशिप इज इनवर्स के डायरेक्ट? तो सप्लाई कम कब होएगा? जब प्राइस. सो दैट मीन्स आंसर विल बी डिक्रीज इन ऑफ द गुड कंसर्न. कंसर्न मतलब इट इज सेम गुड. नेक्स्ट वन. एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर कंप्यूटर्स, अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, क्या होएगा? डी आएगा.
कैसे? नहीं, किसी ने बोला डी आएगा तो मैं ही पूछ रहा हूं कैसे। ये अंकल ने बोला डी आएगा पीछे से। हाँ चलो ठीक है। 90 जिसने सॉल्व किया रहेगा। डिक्रीज इन डिमांड फॉर कैमरास, अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, वेल उसका आंसर क्या है? नहीं वापस बोलो। डिक्रीज इन डिमांड फॉर कैमरास से प्राइस कम करेगा। कुछ समझ ही नहीं रहा मैं। डिमांड कम हो गया है तो क्यों? किस में डायरेक्ट रिलेशनशिप है? लेकिन यहां तो डिमांड है? तो आंसर क्या है? ए है? नहीं सॉरी, सी है, इंक्रीज द प्राइस। ये तो थोड़ा ऐसे आना, वो दिख ही नहीं रहे मेरे को। हाँ बस, हाँ सॉल्व किया ना लोगों ने। सर डी, और इसका आंसर 83। सर डी। ए चिटार, अब देख ही ले, चल 83 का बोल। नहीं देख, अभी देख, अभी देख। हाँ डी और 90। वेरी गुड। ऐसे होमवर्क तो है ना 10 मिनट में 60 एमसीक्यू हो जाते थे अगर ऐसे होमवर्क करना होता तो। चलो ध्यान से देखना। दिस इज विच एक्सिस? दिस इज विच एक्सिस? हाउ टू डिटरमाइन प्राइस? इक्विलिब्रियम प्राइस, डिमांड और सप्लाई का इंटरसेक्शन। कैन आई से अपना एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाइड है, और वाई एक्सिस पे क्या है? अच्छा, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कौन सा कर्व है? डिमांड कर्व। अपवर्ड स्लोपिंग कौन सा कर्व है? अच्छा, ये पॉइंट बीच वाले इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या बोलूंगा? अच्छा, ये जो खींच के लेके गया प्राइस पे, दैट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम, एंड दिस इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो प्राइस आता है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? इक्विलिब्रियम, एंड दिस इज इक्विलिब्रियम। दिस इज योर ओरिजिनल इक्विलिब्रियम। अब आपको केस ड्रॉ करना है। केस क्या बोलता है? पढ़ो जरा, स्टेटमेंट पढ़ो। इंक्रीज इन द, इंक्रीज इन द मतलब डिमांड कर्व इंक्रीज होएगा। इज इट एक्सपांशन के इंक्रीज? इंक्रीज में कर्व कहां शिफ्ट होता है? राइट वर्ड्स। सो कैन यू सी ब्लू कलर का नवा डिमांड कर्व? यस और यस। जहां कहां शिफ्ट हुआ? सप्लाई के बारे में कुछ बोला है स्टेटमेंट में? क्योंकि आगे क्या बोला है? अदर थिंग्स रिमेनिंग। सो वी गॉट अ न्यू इक्विलिब्रियम। नवा डिमांड, ओरिजिनल सप्लाई, वी गॉट अ न्यू इक्विलिब्रियम। तो डिस्कवर क्या हुआ कि प्राइस भी बड़ा है और क्वांटिटी भी बड़ा है, एंड हेंस आंसर विल बी ऑप्शन डी, वेयर इंक्रीज द प्राइस एंड नंबर्स ऑफ कंप्यूटर्स। व्हाट? समझा? लास्ट बेंच। अब एक काम करो, आप ये 83 के बाजू में ड्रॉ करके रखो, सो दैट आपका जब बुक सितंबर में खुले, क्योंकि उसके पहले तो हम कभी भी रिवाइज करने वाले नहीं हैं। हम डॉगी की टेल है, टेढ़ी थी, टेढ़ी है और टेढ़ी। और अभी 90 के बाजू में तुम पहले डायग्राम बनाओ। 90 के बाजू में आया 90 का आंसर। फिर डायग्राम के लॉजिक से कुछ आ रहा है? क्या किया डायग्राम में 90 का? जरा मेरे को हेल्प करोगे वापस? फर्स्ट हम लोग ने दो एक्सिस बनाए। कौन सी? वाई एक्सिस और एक्स पे आता है क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी, और वाई पे क्या आता है? पहले डाउनवर्ड स्लोपिंग विच कर्व, फिर अपवर्ड स्लोपिंग विच कर्व। ये ओरिजिनल क्या हो गया? दिस इज ओरिजिनल इक्विलिब्रियम, एंड ओरिजिनल इक्विलिब्रियम। ओके, अब क्या बोला है? डिक्रीज इन। सो वेयर विल डिमांड कर्व शिफ्ट? मतलब ऐसा अंदर आएगा। कैन यू सी दिस? D1 टू द लेफ्ट वर्ड्स। सो वी गॉट अ न्यू इक्विलिब्रियम, जिससे प्राइस क्या हुआ?
और क्वांटिटी भी क्या हुई, एंड हेंस आंसर विल बी ऑप्शन 91 सॉल्व करो। थोड़ा हेल्प करूं? कैन यू रीड द क्वेश्चन गाइस? इफ, सबका आवाज नहीं आ रहा है। इफ बस सप्लाई क्या हो रहा है? सप्लाई इंक्रीजेस। आगे बढ़ो। बस डिमांड क्या हो रहा है, मतलब क्या करना है अभी? दोनों इंक्रीज होंगे, मतलब दोनों को कहां शिफ्ट होंगे? करो जरा खुद से पहले, बिफोर आई ड्रॉ। हवे में ड्रॉ नहीं करना, प्रैक्टिकली ड्रॉ करना। फर्स्ट पनिशमेंट जिसने आज एमसीक्यू होमवर्क नहीं किया है इज, मैंने कहा था कि 30 मार्क्स का चैप्टर 2 का टेस्ट होएगा। तुम लोग के साथ बार्गेन कर करके उसका पासिंग में लाया था 22 पे। आप लोग के लिए पासिंग विल बी 27, और उसका रिपरकेशन पता है ना? वेरी गुड। दिस इज पनिशमेंट नंबर 1। हाँ, क्या होता है वो? You know what, which is the most genuine reason on this earth? मेरे, हाँ, योर डेथ। आप मर जाते और होमवर्क नहीं करे तो मैं समझ सकता कि आप मर गए। मर गया तो नहीं कर पाया ना होमवर्क। ये मेरे बॉस ने मुझे बोला था। भाई देयर इज नथिंग जेन्युइन इन लाइफ। इसलिए मैं बोलता हूं भगवान करे आपको ऐसा खड़ूस बॉस मिले ना लाइफ में, बहुत मजा आएगा। गाली दे रहे पब्लिक मन में इधर है। ऐसा मैं स्कूल में था, कैरम खेलता था ना, तो ऐसा होता था कि वो, यू अंडरस्टैंड, ड्यू हो गया। ड्यू मतलब वो जो हमने, तो उसमें ना पब्लिक होता था ये पहला ड्यू माफ है, पहला ड्यू माफ है। वो बोलता धीरे, मतलब ये बुरा था। अच्छा डायग्राम बनाए इसका? कैसे स्प्रेड हो गया? टिक करना है तुझे, खाली लिखना तो है ही नहीं उसमें। एमसीक्यू से वो पता है ना इको। हाँ अच्छा डायग्राम बनाया तुम लोग ने? आंसर आया कुछ? क्या आया? सबको आया? प्राइस क्या आया? चलो इधर देखो, ये मैं लिख नहीं रहा हूं एक्स और वाई पे, चलेगा कि लिखूं? नहीं अब लिख ही देता हूं। क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी वाई एक्सिस पे, ये डिमांड का और ये आपका, यहाँ जब जो लो सब ऐसे ले लो। अब डिमांड को कहां पे लूं? ऊपर नहीं, राइट में। अब जितना डिमांड को राइट में लिया ना, उतना ही सप्लाई को लेफ्ट राइट में लेने का। हाँ के ना? तो नवा नवा इक्विलिब्रियम आया, नवा डिमांड नवा सप्लाई। नवा इक्विलिब्रियम में क्वांटिटी क्या हो गई और प्राइस क्या रहा? सो यहाँ पे इफ आई अंडरलाइन अ टर्म, इट इज गिवन द क्वांटिटी ऑफ स्ट्रॉबेरी। तो ऑप्शन बी क्या बोलता है? डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज, और डी कहता है इंक्रीज। तो डज नॉट चेंज तो हो नहीं सकता, मतलब बी और सी तो हो नहीं सकता। आंसर इज ईदर ए और डी। लेकिन मुझे यहां पे प्राइस क्या आया? सेम भी आ सकता है, राइज भी आ सकता है, फॉल भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। हेंस नियरेस्ट आंसर विल बी व्हाट? ए। आई होप यू ऑल गाइज आर गेटिंग दिस। यस और यस। चलो बीच में थोड़े रह गए थे अपने, ये डायग्राम वाले पे चला गया था मैं। कोई डाउट है अब तक?
तीनों डायग्राम वाले में नहीं. ओके. MCQ number 84. The quantity supplied of a good or service is what? It is the amount which is quantity supplied is the good or service is the amount which is. चलो मैं इजी कर देता हूं. D नहीं है. क्यों D नहीं है? क्योंकि यहां पे वर्ड क्या है? एंड सप्लाई इज नॉट अबाउट बाइंग, सप्लाई इज ऑल अबाउट. तो डी तो नहीं है. चलो बाकी बचा ए, बी एंड सी. अच्छा ए भी नहीं है क्योंकि ए में क्या बोला है? बॉट. बॉट थोड़ी होता है. सप्लाई इज नॉट अबाउट बाइंग, इट इज सेलिंग. चलो और हेल्प कर दिया. 50-50 हो गया ये. विच इज प्रोड्यूसर प्लान टू सेल ड्यूरिंग अ गिवन एट अ गिवन एंड हेंस आंसर इज. अच्छा सप्लाई इज व्हाट? Supply is what? Is it the limited resources available? Is it cost of producing is supply? Is it relationship between supply and price? Where supply और price में relationship क्या है? क्या है? And hence answer is option. But still we will read option D, which is willingness to produce if technology to produce it becomes what? Is it complete statement? Incomplete. Hence answer is option C. Chalo. In the book market, the supply of book will decrease if any of the following occurs except मतलब किसकी वजह से supply decrease या कम नहीं होगा. Except किसकी वजह से supply कम या decrease नहीं होगा. क्यों? डिक्रीज इन प्राइस तो सप्लाई कम होता है ना. लोअर द डिक्रीज इन नंबर ऑफ बुक पब्लिशर, तो पब्लिशर ही कम हो गए तो सप्लाई भी कम हो जाएगा. अब देखो एक्सेप्ट ढूंढना है. एक्सेप्ट मींस किसकी वजह से सप्लाई कम नहीं होगा. बी. अरे बिकॉज लोअर द प्राइस लोअर द सप्लाई ना. Absolutely correct. What is given here? Supply of book will. So decrease in supply, is it because of price के other factors? And price remains what? बोलो यार. मतलब decrease in price की वजह से decrease in supply नहीं होगा. It has to be due to other factors. And if you read carefully option A, C and D, these are the other factors. C option read karo. If there is an increase in future expected price, the book which you are selling, you are expecting कि उसका future में price. तो when will you sell more? Today के future. So your current supply will decrease. And D says increase in price of paper used. मतलब cost बढ़ गया. Cost बढ़ेगा तो production कम, सप्लाई विल डिक्रीज. चलो 87 टफ है. मैं आंसर देगा. प्राइस ऑफ कंप्यूटर इंक्रीजेस बाय, सप्लाई इंक्रीजेस बाय. फॉर्मूला इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, दैट इज 25/10. आंसर इज प्लस के माइनस, ए के सी. अगर कोएफिशिएंट वर्ड होता तो कौन था? कोई तो सी बोला तो भी ए होता. क्यों? एग्जैक्टली बिकॉज प्राइस एंड सप्लाई रिलेशनशिप इज. एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेलर्स ऑफ बाइक्स विल इंक्रीज द. एग्जैक्टली सप्लाई ऑफ बाइक, सेलर्स बढ़ गए तो सप्लाई भी बढ़ेगा. If the supply of bottled water, अच्छा ये भी डायग्राम वाला था तो बताया क्यों नहीं तुम लोग ने? आंसर आया? क्या आया? कुछ भी. कुछ भी. ये ऊपर थोड़ा ड्रॉ कर रहा हूं डायग्राम. ये तो जो इधर आएगा पिस्ताशियो कुनाफा. This is my downward slope to demand को. This is reverse है को. तो this is यो जोबा जो जबे जो. क्या बोला है? किधर गया? हाँ, सप्लाई ऑफ बॉटल्ड वाटर
तो सप्लाई को मैं कहां लेगा, ऐसा ना, है ना, है ना। नवा इक्विलिब्रियम में प्राइस क्या हुआ, क्वांटिटी क्या हो गई, तो पहले क्या आएगा फिर क्या आएगा, तो आंसर क्या है, बराबर है, यू राइट। ये डायग्राम बनाया तूने, बता। अच्छा, लॉजिक यही लगाया था, मतलब ओके, मेंटली चलो, एनी डाउट सो फार, एनी डाउट सो फार। ये डायग्राम्स वाले तुम लोग को समझे कि नहीं समझे, पक्का ना। सो इफ सच एमसीक्यूज कम्स इन एग्जाम, ओके, आपको है ना एग्जाम में जब ये मैथ और इको का होएगा ना, यू गेट अ रफ शीट। प्लीज जो भी आपको कैलकुलेशन करना है, डायग्राम करना है, वो रफ शीट में। यू कैन नॉट ड्रॉ द डायग्राम बिसाइड द क्वेश्चन इन क्वेश्चन पेपर। आपने गलती से क्वेश्चन पेपर आप रैंडमली एक बार ऐसा व्यू कर रहे थे तो अचानक 36 एमसीक्यू देख लिया रैंडमली, 36 एमसीक्यू सी लग रहा है, तो आपने डॉट करके रखा। फिर जब आएंगे तब सोचेंगे इवन अ सिंगल डॉट ऑन क्वेश्चन पेपर स्टैंड्स इलीगल। सुपरवाइजर मेरे जैसा रहा तो आपका 3 साल गया। यू नो ना कि इफ यू आर कॉट कॉपिंग, 3 साल के 3 अटेम्प्ट, ऐसा कुछ तो है। आप एग्जाम 3 अटेम्प्ट है, हाँ, आप 3 अटेम्प्ट तक एग्जाम दे सकते नहीं है, यू नो ना। आप कॉपी तो कर ही नहीं पाओगे। पूछो क्यों, क्योंकि नहीं सेट, मतलब क्वेश्चंस आर सेम बट ऑर्डर जो होता है वो अलग होता है। मतलब आपका जो पेपर है ना वो 5 बेंच छोड़ के उसको है, या तो कॉपी करें तो पूरा क्वेश्चन जोर से बोलना पड़ेगा ना, जो पॉसिबल प्रैक्टिकली नहीं है। बट आप प्लीज ध्यान देना, प्लीज, आप क्वेश्चन पेपर पे सिंगल डॉट कुछ नहीं करना। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन। इन वेरी शॉर्ट पीरियड में सप्लाई रातों रात चेंज हो सकता, that is cannot be changed when supply curve moves to, is this increase in supply ke decrease in supply? Moves to left means increase ke decrease, supply बढ़ा के कम हुआ, so that means it is smaller supply at a given price. Next one, when supply curve moves to, is it decrease ke increase, कम हुआ के बढ़ गया? So answer is option, the elasticity of supply is defined as, अच्छा सी और डी नहीं है, बस आप लोग के लिए सिंपल किया। क्यों सी और डी नहीं है? क्योंकि डिमांड लिखा है, तो बचा ए और बी। चलो आंसर, व्हाई नॉट बी? विदाउट चेंज बोला है, जो हो सकता नहीं है, एंड हेंस आंसर इज ऑप्शन। वेरी गुड। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज मेजर्ड बाय डिवाइडिंग परसेंटेज चेंज इन ऑन सप्लाई डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन, हेंस आंसर इज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज 0, ES इज इक्वल टू 0। ये होता है परफेक्टली। ये कर्व कैसा होता है इसका? वर्टिकल पैरेलल टू x, y एक्सिस। सो आंसर इज ऑप्शन ए। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज व्हाट? ग्रेटर देन 1, ES इज ग्रेटर देन 1, मतलब द प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज, and hence answer is option. If quantity supplied is exactly equal to the relative change in price, exactly equal change to it is okay. 100th MCQ किसी ने सॉल्व किया है? क्या फॉर्मूला है? गुड क्वेश्चन। आप आए थे लास्ट सैटरडे, नोटबुक लाए हो? कंप्लीटेड है? फिर आएंगे पॉइंट इलास्टिसिटी, इधर तो बोला भी है पॉइंट मेथड, हाँ? माइनस नहीं आएगा ना, क्योंकि वो डिमांड में आएगा बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप। इसमें पॉजिटिव ही आएगा, DQ अपॉन DP इंटू P अपॉन Q। सॉल्व किया किसी ने? आया आपको? सॉल्व किया उसको? मेरे को हेल्प करो ना पहले। अच्छा, क्यू निकाल सकते हैं? क्यू डायरेक्टली आएगा। व्हाट इज गिवन? प्राइस इज गिवन इज हाउ मच?
तो P के जगह पे 15 लगाओ तो -100 प्लस 150, तो Q की वैल्यू क्या आएगी? बराबर है। फिर Q इज इक्वल टू -100 प्लस 10P, that is dq derivative, applying derivative on both the sides, so derivative of -100 plus 10 derivative of P, derivative of any number is what? Plus 10 into 1, huh? Which school? 10 into 1, 10. So dq upon dp, answer is what? अच्छा, अभी फॉर्मूला बोलो, dq upon dp into b upon q. So it is equal to 10 into 15 upon 50. 0 0 cancel. 5 1 जा 3 जा 15. Hence answer is +3 के -3, b के d कोएफिशिएंट होता तो भी आंसर डी ही होता। एनी डाउट? बढ़ू, आगे बढ़ू। नेक्स्ट वन, इफ द परसेंटेज चेंज इन सप्लाई इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, लेस, सप्लाई इज लेस, वेरी गुड। सप्लाई कर्व शिफ्ट वेयर, मतलब क्या हुआ है? सप्लाई इंक्रीज, एक्सपांशन नहीं है, इंक्रीज इज बिकॉज ऑफ व्हाट? नहीं, आउट ऑफ द गिवन फॉर ऑप्शन व्हाट? ऑल ऑफ द अबव बोला किसी ने? Excise duty is the kind of indirect tax which is charged by government on producers on the number of units produced. अभी मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। हल्दीराम वाले का आपने नाम सुना है? हल्दीराम, वो है ना आलू भुजिया सेव बनाते हैं, मस्त लाल कलर का पैकेट आता है। अब उस पे MRP लिखा हुआ रहता है 10 रुपए के तुरतुरे। नाउ व्हेनेवर ये हल्दीराम वाला पैकेट बनाएगा ना, तो नंबर ऑफ यूनिट्स पे गवर्नमेंट एक्साइज लगाता है। एक टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स है, जैसे जीएसटी होता है। जीएसटी तो इवेंचुअली अपने से ही वसूल होता है, वैसे वो प्रोड्यूसर पे एक्साइज लगता है। हाँ, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड पे होता है, वो प्राइस पे नहीं होता है, क्वांटिटी पे होता है। हाँ, नहीं, छोटे प्रोड्यूसर पे एक्साइज नहीं लगेगा। मतलब घर पे चिवड़ा बिवड़ा चकली बकली बना के बेचा तो नहीं होता है। अगर आप प्रॉपर उसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखते हो तो होएगा, नहीं तो नहीं होता। MSME को जनरली नहीं लगता है। हल्दीराम अभी बड़ा ये हो गया, प्रोडक्शन यूनिट, लेज, फिर वो 2M, ये सब पे लगता है। हाँ, क्या लगता है? आंसर क्या है? अच्छा, इंक्रीज एक्साइज, इज इट फेवरेबल फॉर प्रोड्यूसर कि अनफेवरेबल? बिकॉज इफ एक्साइज बढ़ गया तो कॉस्ट बढ़ गया, कॉस्ट बढ़ गया तो सप्लाई, अरे बोलो यार, अपने को इंक्रीज इन सप्लाई चाहिए। शिफ्ट टू राइट मीन्स व्हाट? आंसर इज improve technology. Next one, which of the following statement is when price falls quantity demand falls? correct के incorrect? because price and demand में relationship क्या होता है? inverse. seasonal change do not affect supply, ये तो affect करता है, तो ये भी incorrect है। अपने को ढूंढना क्या है? tax and subsidy do not influence supply, false। अपने को ढूंढना क्या है? क्या? फॉल्स। करेक्ट वाला स्टेटमेंट ढूंढना है। विथ लोअर कॉस्ट इट इज प्रॉफिटेबल टू सप्लाई मोर। कॉस्ट कम होएगा तो प्रोडक्शन क्या होएगा? तो सप्लाई भी। सो करेक्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शन 104. इफ डिमांड इज मोर देन सप्लाई, व्हाट विल हैपन ऑन द प्रेशर? टेल मी वन थिंग, इफ डिमांड इज मोर देन सप्लाई देन कमोडिटी इज इन सरप्लस की स्केर्सिटी, बराबर है ना? डिमांड ज्यादा है, सो देर इज अ शॉर्टेज, और यू कैन ऑल्सो से देर इज विच सिटी? स्कार्सिटी, जिसमें प्राइस क्या होता है? कम होता है कि बढ़ता है? सो व्हाट विल बी द प्रेशर ऑन प्राइस? एंड हेंस आंसर विल बी ऑप्शन सप्लाई कर्व फॉर पेरिशेबल कमोडिटी, जिसको हम स्टोर कर सकता। इवन इफ प्राइस राइजेस डिमांड विल राइज, बट इन
लेसर और स्मॉलर प्रपोर्शन तो इलास्टिक के इन इलास्टिक, एंड हेंस आंसर इज ऑप्शन, एक कैन आंसर बी ऑप्शन डी? इट इज डी, एब्सोल्युटली इनकरेक्ट. पूछो क्यों नहीं? गुड क्वेश्चन. इट कैन बी परफेक्टली इनइलास्टिक ओनली इन केस ऑफ एंटिक्स. परफेक्टली इनइलास्टिक मतलब प्राइस जीत, वो टीपू सुल्तान की तलवार का मैंने एग्जांपल दिया था कि ऑक्शन में प्राइस बढ़ रहा है तो क्या तलवार की अंदर से और तलवारें बाहर आ रही है? नहीं, सप्लाई रिमेन्स. सो एंटिक्स के केस में इट इज परफेक्टली इनइलास्टिक, वैसे इट इज इनइलास्टिक. चलो नेक्स्ट वन, सप्लाईज. ये अभी थोड़ी देर पहले ही बात हुआ था. अगर स्टॉक होता तो वन कॉन्सेप्ट. चलो अभी थोड़े ट्रिकी एमसीक्यूज है. जे लोग ने भी सॉल्व किया है, क्या वो रीड करके, क्वेश्चन रीड करके आंसर दे सकता है 107 का? जिसने होमवर्क किया है 107 का, थोड़ा ट्रिकी है. मैं पढ़ूं? कोई ऐसा लॉजिकली समझा सकता है मुझे? अच्छा, ये कौन से कॉन्सेप्ट से कनेक्टेड है, वो कोई बता सकता है? टोटल मेथड ऑल्सो नोन एज टोटल. अभी हिंट दू, हाउ टू कैलकुलेट टोटल आउटले? हाँ, एरो वाला, करेक्ट, ये हिंट है. चलो मैं बोलता हूं. एन ऑर्गेनाइजर ऑफ एन अपकमिंग क्रिकेट मैच डिसाइड्स टू व्हाट. ये देखो ना, ऊपर लिख रहा हूं, ऊपर देखो, प्राइस, क्वांटिटी, डिमांड, टोटल आउटले, टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल रेवेन्यू. क्या सोच रहे हैं वो? प्राइस क्या करना है ताकि वो रेवेन्यू क्या कर सके. मतलब ये टोटल आउटले बढ़ा, अच्छा प्राइस बढ़ा तो डिमांड क्या होएगा? कम होएगा. लेकिन ज्यादा कम होएगा कि थोड़ा ही? क्योंकि अपना प्राइस की वजह से रेवेन्यू बढ़ा है ना, क्योंकि एरो वैसा होना चाहिए. सो व्हाट विल हैपन हियर? द परसेंटेज इंक्रीज इन will be then the percentage decrease in tickets sold, and hence answer will be option नहीं समझा? चलो 108. अभी सब ट्रिकी है थोड़ा, कोई आंसर दे सकता हो तो. पहले कौन सा कॉन्सेप्ट है वो आपको डिस्कवर करना है. See, once you guys discover it is which concept, तो आंसर इजी आ जाएगा. क्वेश्चन रीड करो. सो पहला तो दिस इज विच कॉन्सेप्ट. चलो आपने आंसर क्या बोला? क्यू ए. एक मिनट. हाँ, आंसर क्यू ए बोला आपने. हाँ हाँ. Exactly. So this is which concept? There was one determinant called as price of other good. Factors influencing supply. Price of other good. Answer का reasoning was absolutely correct. कि अगर as a producer I am producing cabbage and cauliflower और सामने मैंने cauliflower का प्राइस क्या बढ़ाया, प्राइस क्या किया है, तो एज अ सेलर में क्या सप्लाई बढ़ाएगा? तो सामने कैबेज का सप्लाई क्या कर देगा? सो वहां पे वही बोला है, प्राइस सेम है, स्टेबल प्राइस, बट स्टिल देयर इज अ डिक्लाइन इन आउटपुट ऑफ व्हाट. हेंस आंसर इज ए, एब्सोल्युटली परफेक्ट. हाँ आप बोलो.
अच्छा वही था। लॉजिक समझा क्या आप लोग को? हेलो? नहीं, किसका? Despite stable price, there is a substantial decline in output of cabbage leading to lower supply. ना, एज अ प्रोड्यूसर मैंने उसका आउटपुट कम कर दिया है, क्यों? हाँ, सो व्हाट इज द फॉलोइंग पॉसिबली कैन द रीजन? सो रीजन तो देखेगा ना। अच्छा कोई भी और देख, अनाउंसमेंट ऑफ सब्सिडी बाय गवर्नमेंट ऑन वेजिटेबल, मेरे को बोल अगर सब्सिडी देता गवर्नमेंट, इज इट फेवरेबल कि अनफेवरेबल? तो प्रोडक्शन क्या होता? और सामने बोला है लोअर सप्लाई। अच्छा सी पर, मोर फार्मर्स प्रोड्यूसिंग कैबेज, अगर नंबर ऑफ सेलर्स बढ़ गए कैबेज के तो सप्लाई क्या होएगा? वापस लोअर सप्लाई बोला है तो वो नहीं हो सकता। सब्सटेंशियल डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कैप्सिकम, अगर कैप्सिकम का प्राइस कम हो गया तो एज अ सेलर में क्या बेचूंगा? कैप्सिकम बेचूंगा कि कैबेज बेचूंगा? लेकिन सामने ऊपर क्या बोला है कि कैबेज का देयर इज लोअर सप्लाई। सो आउट ऑफ द गिवन चॉइसेस बेट, हाँ चलो नेक्स्ट वन। कोई मेरे को डायग्राम देख के समझा सकता है कि क्या है ये? आप क्वेश्चन रीड करो ना। ओके सो आप ही आंसर देंगे, मैडम ही आंसर देंगे। इज इट डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड का, ओके अपवर्ड्स? And this is possible when we compare price of one and demand for another. This is possible in case of which goods? Close substitute. Very good. And hence answer is D. Substitute के केस में ही पॉजिटिव आएगा ना अपवर्ड्स, मतलब A नहीं हो सकता। अब बचा B, C और D। अच्छा परफेक्ट सब्सटीट्यूट होता तो आंसर क्या आता? तो कर्व कैसा आता? हॉरिजॉन्टल, इनफाइनाइट, बराबर है, तो वो भी हो नहीं सकता। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिमोट सब्सटीट्यूट एंड क्लोज? दूर दूर के सब्सटीट्यूट, करेक्ट। और दूर दूर के होता तो इतना फ्लैटर कर्व नहीं होता, क्योंकि स्लोप को देख के समझता है दिस इज फ्लैटर अपवर्ड स्लोप है। चलो नेक्स्ट वन, 110। एनीवन बता सकता है ये क्या है और क्या हो सकता है? फर्स्ट कैन यू गाइस टेल मी दिस डायग्राम इज रिलेटेड टू विच कॉन्सेप्ट? डिक्रीज इन डिमांड। चलो अच्छा इतना तो आता है। पूछ रहे हो कि बता रहे हो? चेंज इन डिमांड विच इज कॉज्ड बाय राइज इन, एंड डिमांड इज विच गुड? अच्छा इनकम बढ़ गया तो इंफीरियर का डिमांड क्या होएगा? एंड डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू, ओके मुझे बी भी लग रहा है, बॉम्बे का बी। अरे बट बाबा दिस इज प्राइस ऑफ अदर गुड ना। सी प्राइस कांस्टेंट किसका रहता है? सेम गुड का। एग्जैक्टली पेट्रोल का प्राइस कम हुआ तो कार का डिमांड, और लेकिन अपने को क्या चाहिए? डिक्रीज इन डिमांड, एंड हेंस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन। ओके नेक्स्ट वन, 111। आई एम एक्सपेक्टिंग जो अब तक आंसर नहीं दिए उनमें से कोई देंगे। फर्स्ट लेट मी नो दिस डायग्राम इज रिलेटेड टू विच कॉन्सेप्ट? 111 ठीक है, डिक्रीज इन सप्लाई। अरे आप मत बोला, आपने ऑलरेडी दे दिया एक बार आंसर। जो लोग ने नहीं दिया उनमें से कोई, उससे क्या होएगा? नहीं पहले उससे क्या होएगा? अगर रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ रहा है तो उससे फर्स्ट इनिशियल इफेक्ट क्या होएगा? पहले कॉस्ट बढ़ जाएगा, एंड जब कॉस्ट बढ़ता है तो सप्लाई कम हो जाता है। करेक्ट। कोई और ऑप्शंस में लग रहा है देयर कैन बी डिक्रीज इन सप्लाई? हेलो क्यों नहीं? डिक्रीज इन मार्केट प्राइस भी तो हो सकता है डिक्रीज इन सप्लाई।
दिस इज इंक्रीज डिक्रीज है, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपांशन नहीं, तो डी नहीं हो सकता है, हेंस आंसर इज ऑप्शन। चलो नाउ दिस वन, एक्सक्यूज मी, नाम भूल गया मैं। प्रथमेश नेक्स्ट आंसर ट्राई कर, 112। Shift to right means there is what? Increase in demand. You have to tell me ये चार ऑप्शन में से किसमें इंक्रीज इन डिमांड होएगा? ओनली प्रथमेश विल आंसर। चल तेरे लिए इजी कर देता हूं, डी नहीं है, fall in price of normal good, because this is increase in demand and it has to be due to other factors. डिमांड किसमें बढ़ेगा? बी, fall in nominal income and fall in price of normal good. अगर तेरी इनकम कम हो गई मतलब तेरा ऑक्स क्या हो गया? ऑक्स मीन्स औकात, इनकम कम होने से ऑक्स क्या हो गई? तो डिमांड क्या करेगा? अपने को इंक्रीज चाहिए। नोटबुक कंप्लीट किया किसी से लेके? किसका बुक लिया ऐसा तूने? अरे भाई लाइफ में बड़ा रिस्क ले लिया तूने। नेक्स्ट बेस्ट हैंडराइटिंग अच्छा है किसी का? नहीं अभी क्या, अभी ऐसे हेल्प करोगे तो वो थोड़ी आपका बुक बेच के आएगा 50 रुपए में। आज दे देना तो कल तक कंप्लीट कर देगा ना। हाँ क्या लगता है आंसर? आंसर क्या है? करेक्ट, बिकॉज फॉल इन प्राइस ऑफ विच गुड? प्रथमेश, अगर पेट्रोल का प्राइस कम होता है तो कार का डिमांड, दैट इज इंक्रीज इन डिमांड। ओके, हेंस आंसर इज ऑप्शन। ये रोलर कोस्टर हुआ था ना अपना, क्या नहीं? किती खोटं बोलतोय संध्याकाळी, खोटं बोलू नका, ये हुआ था। इसका आंसर ये देगा तनिष्क ना? तो तनिष्क कौन है? सॉरी हाँ, समवन इज वेटिंग फॉर यू। तो आप लास्ट टाइम भी मेरे को बिना बोले भाग गए थे, बताए पोस्ट ब्रेक। किसकी? अच्छा, गाली क्या देता है बोल रहे? 7:10 ना स्टेशन, तो ये था, नीचे उतरा राइट लिया स्टेशन, तो 7 बजे भी निकलेंगे तो भी चलेगा ना। हाँ क्या, पहले क्वेश्चन रीड कर जोर से, क्या? हाँ रीड कर जोर से। First tell me, roller coaster and amusement park are substitute के complementary? Complementary बराबर है। आगे अब क्या हुआ? आगे बढ़। if the, हाँ तो क्यों? क्योंकि अम्यूजमेंट पार्क सस्ता हो गया तो लोग, करेक्ट। सो डिमांड फॉर रोलर कोस्टर राइड विल राइज एंड डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू, क्योंकि अम्यूजमेंट पार्क सस्ता हो गया, एंट्री सस्ती हो गई तो लोग ज्यादा जाएंगे, ज्यादा बैठेंगे, देयर इज इंक्रीज इन डिमांड। 114 थोड़ा टफ है, आंसर मैं देगा। देयर इज अ शॉर्ट रन सप्लाई कर्व यू हैव टू प्लॉट बाय इन द गिवन टेबल। गाइस प्राइस क्या हो रहा है? 124, 140, 150, 150, प्राइस क्या हो रहा है? लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड क्या है?
मतलब प्राइस बढ़े या कम होवे, सप्लाई रिमेन्स कांस्टेंट, इट इज परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई वेर ES इज इक्वल टू 0 और उसका कर्व इज वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू, ये टफ था इसलिए मैंने आंसर दिया, ठीक है। ये हुआ था 115 भी हुआ था। ओके चलो, आपने आंसर नहीं दिया है अब तक, सो 115 का आंसर आप देने वाले। आप जल्दी निकलते हो तो ऑनलाइन भी अटेंड नहीं करते। आपके साथ एक और जन निकलता है ना, कौन है वो? तो ऑनलाइन भी अटेंड नहीं करते। नहीं, लास्ट सैटरडे जब आप निकले तो आप ऑनलाइन नहीं थे। तो उससे अच्छा लेक्चर 1 to 7:30 करवा देते ना, 1 to 4 एंड 4:30 to 7:30, तो इवन इफ यू लीव बाय 7 तो खाली हाफ एन आवर मिस हो। आवती काले टुमारो। तो रहोगे ना कल? हाँ ठीक है मैडम, आई एम वेटिंग। चलो नवा चैप्टर भी चालू करना है आज, घड़ी मत देखो, चालू मैं करने ही वाला हूँ। जैसे मतलब नया चैप्टर घड़ी देख रहे, कितना मजा आएगा। मैं खाली दिखता डैश है नहीं, डैश मतलब पागल। मैडम चलो क्वेश्चन तो पढ़ो, मैं आपको हेल्प करता हूं, चलो पढ़ो। ओके अब सिटी ए का देर इज परसेंटेज इंक्रीज इन इनकम बाय 12%, गुड एक्स का डिमांड बढ़ा बाय, और गुड वाई का डिमांड क्या हुआ, कैसे पता चला कम हुआ? वेरी गुड। बी का इनकम बढ़ा, एक्स का डिमांड भी बढ़ा और वाई का डिमांड भी बढ़ा। ऐसा कौन सा गुड है जिसका, सिर्फ यही आंसर देगी, ऐसा कौन सा गुड है जिसका इनकम बढ़ने से डिमांड कम हो जाता है? इंफीरियर गुड। तो वो -2.3 इन, दैट मीन्स दिस इज इंफीरियर गुड फॉर सिटी ए, है ना? कौन सा गुड? ना कौन सा गुड? एक्स के वाई। अच्छा, और एक्स क्या है? ना, नॉर्मल गुड। सो व्हाट विल बी द आंसर? करेक्ट, गुड एक्स इज नॉर्मल फॉर बोथ द सिटीज, क्योंकि दोनों प्लस में है। बट y इज इंफीरियर फॉर सिटी ए, क्योंकि वही सिर्फ माइनस में। नहीं समझा? सबको समझा पीछे? ओके, नेक्स्ट 116 और 116 से, हाँ ऐसा इमेजिनरी आईसी बनाया था ना, आईसी 1.5 करके, कुछ याद आ रहा है क्या? मोर ऑफ एक्स एंड लेस ऑफ एन। यहां पे आंसर क्या आया था? ऑल ना। चलो 119, हाँ तो वही तो बोला 118। एक बात पूछूं, जब प्राइस ई है, थोड़ा बड़ा करो डायग्राम, दिख रहा है? दिख रहा है क्या? मुझे नहीं दिख रहा है। अब दिख रहा है? हाँ, जब प्राइस ई है ना, ई, तो सरप्लस कितना है? AER, इतना ऊपर वाला होता है ना, यस और यस। अब प्राइस एफ पे कितना है? हाँ, AFC, मतलब ये ना पूरा, मतलब ई से एफ पे जब प्राइस कम हुआ तो सरप्लस कम हुआ कि बढ़ा? कितने से बढ़ा? EFCR, बराबर ना? अरे यस और यस। तो व्हाट विल द आंसर ऑफ कंज्यूमर सरप्लस ऑफ फॉल इन प्राइस फ्रॉम E to F? किसी ने अगर EFCR को पढ़ के C पे डाल दिया तो ये हो गया गाय गाय में सुभाष गाय।
क्योंकि आपको एरिया तो मिला, लेकिन हम लोग ने आगे वर्ड क्या लिखा है, डिक्रीज। यहां पे सरप्लस क्या हो रहा है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हेन प्राइस राइजेस फ्रॉम एफ टू ए, तो रेवेन्यू क्या होएगा। अच्छा, डायग्राम जूम करूं, डायग्राम दिख रहा है, दिख रहा है क्या अभी, अभी अभी दिखा। टेल मी, व्हेन प्राइस इज एफ, रेवेन्यू कितना है। हाउ टू कैलकुलेट रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, प्राइस इनटू, वेरी गुड, प्राइस इनटू क्वांटिटी। नाउ टेल मी, जब प्राइस एफ है तो प्राइस कितना है, ओ एफ बराबर है, और क्वांटिटी कितना है, ओ क्यू बराबर है। इन शॉर्ट, ये जो मैं ब्लू कलर कर रहा हूं उतना रेवेन्यू है, ये सॉरी यस। अब प्राइस क्या हो गया, एफ टू ई, कम हो गया कि बढ़ गया, तो अब टोटल रेवेन्यू कैसे आएगा, प्राइस क्या रहेगा, ओई, और ये बच्चों वाला ओ क्यू वन ना, अरे हाँ के ना, तो इतने से रेवेन्यू बढ़ गया, तो रेवेन्यू क्या हो गया, बढ़ गया, कितने से, सी के जी, करेक्ट, इतने से रेवेन्यू बढ़ गया, दैट इज ई एफ जी आर, एंड हेंस आंसर विल बी ऑप्शन ए। How would the budget line be affected if price of both good fell? प्राइस दोनों का कम हो गया तो परचेसिंग पावर क्या होएगा, बढ़ जाएगा, तो नवा बजट लाइन आएगा कि सेम ही रहेगा, नया, लेकिन उसका स्लोप कैसा रहेगा, will it be downwards only, will it be linear? So answer is we will get a new budget line but will have the सेम स्लोप, क्योंकि प्राइस एक का कम हुआ है कि दोनों का कम हुआ है। एंड फाइनली, ड्यूरिंग रिसेशन, रिसेशन मीन्स तेजी के मंदी, मंदी, देयर इज इंक्रीज्ड व्हाट, एंड ऑल्सो रिड्यूस्ड लेवल ऑफ, सो व्हाट विल हैपन विद द डिमांड, एक तो अनएम्प्लॉयमेंट, सामने पगार कम, तो डिमांड क्या होएगा, कम होएगा, सो देयर विल डिमांड कर्व डिक्रीज होएगा, तो कर्व विल शिफ्ट टू, hence answer will be option. How would a recession likely to affect the market demand for new cars? So answer did not shift होएगा ना, मंदी में कार का डिमांड जितना है उतना ही रहेगा ना। अच्छा समझो, न्यू कार्स की जगह पे फूड दिया रहता, एग्रीकल्चरल फूड, व्हीट, राइस, तो क्यों, एग्जैक्टली, एंड न्यू कार इज अ, याद रखना है। दिस कंप्लीट्स अवर डिटेल्ड डिस्कशन ऑन चैप्टर नंबर, हाँ श्योर, 111, हाँ, it says that which of the following alternatives would be true if event presented in the following diagram occurs. Now this diagram is, can I say, related to decrease in supply, so we have to go for an option जिसमें supply कम होएगा। fall in wage cost, अभी wages is a cost for the firm, जो fall हुआ तो cost क्या होएगा, कम होएगा ना, और अगर cost falls तो supply will increase, लेकिन अपने को चाहिए decrease। बी, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, एक तो शॉर्टेज है रॉ मटेरियल का, और सामने उसका प्राइस भी क्या हो गया, अगर रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ा तो उसका कॉस्ट बढ़ा, कॉस्ट बढ़ा तो प्रोडक्शन कम होके सप्लाई भी कम हो जाएगा, दैट इज डिक्रीज इन सप्लाई। सी, इंक्रीज इन सब्सिडी विच इज अ फेवरेबल फॉर प्रोड्यूसर, क्योंकि सब्सिडी इज अ कंसेशन, जिससे कॉस्ट क्या होता है, कम, कॉस्ट कम होएगा तो सप्लाई इंक्रीज होएगा, लेकिन अपने को क्या चाहिए था, डिक्रीज, हेंस आंसर इज बी। एनी डाउट्स? उसके लिए तो पहले होमवर्क करना पड़ता है तो ही डाउट आता है।
चलो, we are starting with chapter number 6. Just 2 minutes breather. Another 15 mark chapter. नवा चैप्टर नवा डेट है, आज चालू करें. कितना टाइम बचा है अपने पास? सबकी घड़ी अलग अलग टाइम पे चल रही है. क्या बोल रहे हैं? कौन था वो? कौन है वो? क्या है ये सब? मतलब कैसा है यार, इंट्रोडक्शन भी 10-15 मिनट में थोड़ा मुश्किल है. कल पूरा लेक्चर है ना अपना? वो तो वर्ष भी थी बंद करने को. चलो ठीक है यार, 10 मिनट में नवा इंट्रोडक्शन भी नहीं होएगा. बेटर वी स्टार्ट टुमारो. ओके, लेकिन गाइस, दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. इफ यू रिमेंबर, वेटेज आप लोग ने लिखा है कि नहीं लिखा है? ये क्या हो गया? प्लस उसमें सम्स भी है. इंडेक्स में लिखा है आप लोग ने ये? क्यों? तो लिख के रखो. ये वेटेज तो लिख के ही रखो, और जहां जहां सम्स लिखा है वो भी लिखना. चैप्टर 2 और 6 15-15 का है. 5 और 10 5-5 का है. बाकी सब 10-10 का है. चैप्टर 1 to 5 इज माइक्रो रिलेटेड एंड चैप्टर 6 to 10 इज मैक्रो रिलेटेड. तो हम लोग ने एक चैप्टर फिनिश किया माइक्रो रिलेटेड. अभी एक चैप्टर हम लोग करेंगे मैक्रो रिलेटेड, फिर 2 चैप्टर करेंगे माइक्रो, 2 मैक्रो. ऐसा कॉम्बिनेशन खेलते रहेंगे. आज क्या आंख बंद किया था, उंगली घुमाया, चैप्टर 6 पे रुका. एंड गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. प्लीज बी ऑन टाइम, एब्सेंट नहीं रहना. 2 लेक्चर का खेल है ये पूरा चैप्टर. देर आर 2 यूनिट्स. इन टुमारोज सेशन ऑफ 6 hours विल डन विथ यूनिट नंबर 1. And in next Saturday chapter will be done. Okay? सुन लो ध्यान से, मैं कल क्या चेक करने वाला हूं. फिर बोलना नहीं हमें ये लगा ने वो लगा, तो मलहम लगा के आना. Tomorrow I will be checking your study material where हर एक खांचे में relevant diagram draw किया है कि नहीं, प्लस मैंने हाईलाइटिंग भी बहुत कुछ करवाया था, वो किया है कि नहीं. दैट इज पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, आपका नोटबुक भी मैं चेक करेगा कि वो कंप्लीटेड है कि नहीं. एंड सॉरी, नॉट नोटबुक, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक्स नोटबुक. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कुछ हाईलाइटिंग नहीं था, क्योंकि वो पूरा नोटबुक में ही लिखवाया था. क्योंकि वो सेपरेट पार्ट हो गया ना कॉन्सेप्ट का, इसीलिए. हाँ, अंडरलाइन किया है ना. अच्छा, जो लोग ने होमवर्क नहीं किया है उनका क्या करना है? नहीं, वो तो था ही. ऐसा ही थोड़ी खाली वो एक और चीज उसमें ऐड होनी चाहिए ना, जिसने होमवर्क नहीं किया है वो. जो लोग होमवर्क करके आए उनको कुछ सजेशन देना है.
जो लोग नहीं करके आए उनको क्या इम्पोजिशन देना चाहिए? मतलब वो अग्री कर रही है कि कभी वो भी होमवर्क नहीं करेगी। एक 2 मिनट, जो लोग होमवर्क नहीं करके आए थे, दैट इज 1 2 3 4 5, 6 जन थे ना? आप भी थे ना? हाँ ये तो थी। आप किया था होमवर्क? नहीं, आपने भी हाथ ऊपर किया था। वो जो गई उसने किया था होमवर्क? अच्छा ठीक है, 5 लोग। सोच के आऊंगा कल कुछ। लेकिन एक तो फर्स्ट टाइम, फिर तुम लोग नहीं करके आओगे तो तुम बोलोगे अभी हमारा फर्स्ट टाइम। ऐसा कर करके कितने लोगों का कितनी बार फर्स्ट टाइम होएगा? वो उसने तो कॉन्फेस भी कर दिया कि हमसे भी कभी ना कभी तो नहीं होएगा। बाइक की चांस होती है पहला दिमाग। लेकिन 27 फिक्स है। नेक्स्ट वीक एग्जाम है, वो भी मैं बोल देता हूं, मैंने निशित सर को बोल दिया है। ऐसा तुम्हारा चॉइस के हिसाब से क्लास नहीं चलता है। अभी हाँ, कल हम लोग 2 बजे मिल रहे हैं ना? टाइम पे आ जाना प्लीज। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू चैप्टर इज इंपॉर्टेंट। थैंक यू।